नमस्कार। इस वीडियो के अंदर हम लोग इस दोहे की ससंदर्भ व्याख्या करने जा रहे हैं। ये दोहा जो आपके समक्ष उपस्थित है, ये पंक्तियां पद्यांश, इसी का हम लोग यहाँ पर संदर्भ देखेंगे, प्रसंग देखेंगे, व्याख्या को समझेंगे विस्तृत तरीके से और उसके बाद इस पर विशेष टिप्पणी को देखते हुए आगे बढ़ेंगे, ताकि यहाँ से संबंधित आपके जो भी डाउट्स हैं, जो भी चीज़ें आपको यहाँ नहीं समझ आ रही हो, बेहतर तरीके से समझ आ जाएं। चलिए पहले पंक्तियाँ पढ़ेंगे, फिर उसके बाद संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और विशेष टिप्पणी देखते हुए आगे बढ़ेंगे। संतो सहज समाधि भली, साई ते मिलन भयो जा दिन ते, सूरत अंत चली, आँख न मूंदू कान न रूंधू, काया कष्ट न धारू, खुले नयन मैं हंस हंस देखूं, सुंदर रूप निहारूं, कहूँ सो नाम सुनूं सो सुमिरन, जो कुछ करूं सो पूजा, गिरह उद्यान एक सम देखूं, भाव मिटाऊं दूजा, जहां जहां जाऊं सोई परिक्रमा, जो कुछ करूं सो सेवा, जब सोऊं तब करूं दंडवत, पूजूं और न देवा, शब्द निरंतर मनुआ राता, मलिन वचन का त्यागी, उठत बैठत कबहू न बिसरे, ऐसी तारी लागी, काहे कबीर यह उन्मुनि रहनी, सो परगट कर गाई, सुख सुख के एक परे परम सुख, तही में रहा समाई। तो इस प्रकार की ये पंक्तियां हैं। संदर्भ मैंने पिछले वीडियो में भी बताया है, यहाँ भी वही वाला संदर्भ रहेगा। जैसे कि प्रस्तुत पद्यांश या फिर प्रस्तुत दोहे हिंदी साहित्य की निर्गुण भक्ति काव्य धारा के प्रसिद्ध संत कवि कबीर दास जी के मुख से उद्धृत बानियां है, जिसका संकलन बीजक काव्य ग्रंथ में किया गया है। बीजक साखी, शबद तथा रामायणी खंडों में विभाजित कबीर के काव्य का, कबीर की बानियों का संकलन है। इस प्रकार आप संदर्भ लिखेंगे। उसके बाद बात करते हैं इसके प्रसंग की। तो इसमें कबीर क्या कहना चाह रहे हैं, इसे देखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश में कबीर परमात्मा से साक्षात्कार के पश्चात जो परमात्मा से मिलन होता है उसके बाद की स्थिति का, यथावत स्थिति का वर्णन कबीर यहाँ पर कर रहे हैं। यहाँ कबीर परम सत्ता अर्थात परमात्मा के मिलन के बाद का अनुभव व्यक्त करते हैं कि जब उससे मिलन हो जाता है तो किस प्रकार की स्थिति होती है, या फिर उससे मिलने के लिए किस प्रकार से साधना की जाए, किस प्रकार से भक्ति की जाए कि वो प्राप्त हो। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ पर कबीर बताते हुए चलते हैं। कबीर बताते हैं कि सहज और स्वाभाविक बने रहते हुए भी परम सत्ता का अनुभव किया जा सकता है। तो इस प्रकार ये रहा प्रसंग। पंक्तियों पर वापस लौटते हैं, व्याख्या देखेंगे। संतो सहज समाधि भली, समाधि का मतलब क्या है? योग की अंतिम अवस्था होती है समाधि। ठीक है, तो संतो सहज समाधि भली, साई ते मिलन भयो जा दिन ते, सूरत अंत ना अंत चली, आँख न मूंदू कान न रूंधू, काया कष्ट न धारू। कि यानी कि संतों, ये जो समाधि है यह भली है, ठीक है, यह अच्छी है अन्य आडंबरों से। ठीक है, यह क्या है? यह समाधि बेहतर है। साई ते मिलन भयो जा दिन ते, यानी कि ईश्वर से, परमात्मा से, राम से जिस दिन से मिलन हो गया है। सूरत, सूरत यानी कि सूरत का अर्थ होगा यहाँ पर स्मरण, ध्यान। ठीक है, सूरत अंत ना चली, जिस दिन से ईश्वर का दर्शन हुआ है, दीदार हुआ है, उस दिन के बाद मुझे वह छवि बिल्कुल बिसर ही नहीं रही है, भूल ही नहीं रही है। आँख न मूंदूं कान न रूंधूं, ना आंखें बंद होती हैं न कान बंद होते हैं, रूंधना मतलब बंद होना। काया कष्ट न धारूं, और शरीर में किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं है जिस दिन से मुझे राम नाम की लत लगी है, जिस दिन से मुझे ईश्वर के परम सत्ता के दर्शन हुए हैं, दीदार हुए हैं। खुले नयन मैं हंस हंस देखूं, सुंदर रूप निहारूं, मैं अपने इन खुले नयनों से उस छवि को, उस अलौकिक छवि को देखता हूं और हंस हंस कर उसके रूप का दीदार करता हूं। कहूँ सो नाम सुनूं सो सुमिरन, जो भी कहता हूं वह ईश्वर का नाम ही हो जाता है, और जो कुछ भी करता हूं वह सब कुछ सुमिरन हो जाता है, अर्थात ईश्वर का ही स्मरण हो जाता है। जो कुछ करूं सो पूजा, मैं जो कुछ भी कर रहा हूं तब से वो सब कुछ सिर्फ और सिर्फ पूजा ही है। इसके बाद आगे देखते हैं। गिरा उद्यान एक सम देखूं, भाव मिटाऊं दूजा, मेरे लिए उस दिन से घर और उद्यान यानी कि बगीचा सब कुछ एक समान हो गया और मेरे अंदर किसी भी प्रकार का भेदभाव
तब से नहीं रह गया है, कोई भी भेदभाव मेरे अंदर नहीं रह गया है। जहाँ जहाँ जाऊं सोई परिक्रमा, जो कुछ करूं सो सेवा। जहाँ भी जाता हूँ सब कुछ परिक्रमा ही है मेरे लिए। जैसे कि लोग देवालयों में जाते हैं परिक्रमा करने, ठीक है, तो उसी प्रकार की परिक्रमा है कि मैं जहाँ भी जा रहा हूँ वो सब परिक्रमा है, और जो कुछ भी कर रहा हूँ वो सब सेवा ही है। जब से ईश्वर का दीदार हुआ है, परम सत्ता के दर्शन हुए हैं। अब जब सोऊं तब करूं दंडवत, पूजू और न देवा। और जब नींद आ रही तब भी मैं उसी का स्मरण कर रहा हूं, और किसी भी देवता की पूजा, किसी भी ईश्वर की पूजा मुझसे नहीं हो सकती, क्योंकि मेरा मन मेरे ब्रह्म में, मेरे परमात्मा में लग चुका है। उठत बैठत शब्द निरंतर मनुआ राता, मलिन वचन तब त्यागी। यानी कि शब्द निरंतर मनुआ राता, ये जो मन है तब से एक ही शब्द जप रहा है और उसी शब्द में रत हो गया, उसी राम नाम में रत हो गया है। मलिन वचन सब त्यागी, सारे मलिन वचनों को, जो बुरे विचार थे, जो बुरी चीजें मन में आ रही थी, उन सबको त्याग कर निरंतर रूप से यह मन ईश्वर की आराधना में संलिप्त हो चुका है, संलग्न है। उठत बैठत कबहू न बिसरे, और इस प्रकार संलिप्त है कि वह उठते बैठते कभी भी, किसी भी वक्त, किसी भी क्षण भूल नहीं रहा है। ऐसी ताड़ी लागी, इस प्रकार की ताड़ी लग गई है, इस प्रकार की तड़ी लगी है कि वह बिल्कुल भी बिसर ही नहीं रहा है, छूट ही नहीं रहा है। ताड़ी का मतलब होता है निरंतरता, ठीक है। इस प्रकार की निरंतरता क्रम बन गया है कि वह बिल्कुल भी राम नाम एक पल के लिए भी, एक क्षण के लिए भी बिसर नहीं रहा है। कहे कबीर या उन्मुनि रानी, सो प्रगट कर गाई। यानी कि यहाँ कबीर कहते हैं उन्मुनि का अर्थ होता है, यहाँ पे उन्मुनि का अर्थ होता है समाधि, ठीक है। जैसे कि यहाँ लिखा है कहे कबीर यह उन्मुनि रानी, कि यह जो समाधि है यह सब कुछ प्रकट कर गई है, या सब कुछ प्रकट कर दे रही है, और मैं जो कुछ भी प्रकट हो रहा है उसको गा रहा हूँ, उसको सबको बता रहा हूँ कि इस प्रकार मैंने ईश्वर को प्राप्त किया, और इसी सहजता से आप भी ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। आम साधारण मनुष्य भी ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। उसके लिए किसी वन में जाने की, किसी भी प्रकार का योगी बनने की जरूरत नहीं है। सुख के एक परे परम सुख, और यह जो राम का नाम है, ये सुख और जो दुख है, जो भी चीजें है, जो सांसारिक सुख है, इससे परे जो परम सुख है, यह उस प्रकार का सुख है, यह वह परम सुख है, तेहि में रहा समाई। और उसी परम सुख में सारे संसार के सभी सुख उसी परम सुख में समा गए हैं। इस प्रकार प्रभु का नाम है, इस प्रकार परमात्मा का नाम है। तो यहाँ पर इन्होंने किस प्रकार परमात्मा के नाम की महत्ता बताई है, और यह भी बताया किस प्रकार ईश्वर को प्राप्त किया जाएगा, क्या मार्ग होगा भक्ति का। और इन्होंने यह भी बताया किस प्रकार मैंने देखा, मुझे ईश्वर का दीदार हुआ, और ईश्वर का दीदार होने के बाद से मेरी मन स्थिति कैसी थी। आगे विशेष टिप्पणी पर बात करते हैं। विशेष टिप्पणी की बात करें तो इसमें परम सत्ता का अनुभव है, साधुकक्कड़ी भाषा का प्रयोग है, ऐसे उन्मुनि जैसे कुछ अप्रचलित शब्दों का प्रयोग है। इस प्रकार आप इसकी विशेष टिप्पणी लिख देंगे। तो ये रही इसकी व्याख्या, संदर्भ, प्रसंग। इसी प्रकार के और भी वीडियोज पहले आ चुके हैं कबीर के ऊपर, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराऊंगा, आप चाहे तो देख सकते हैं। और आगे भी कबीर के जो प्रसंग हैं, जो पद्य है, उनकी व्याख्याएं लेकर मैं आ रहा हूं इस सीरीज के अंदर, आपको निरंतर मिलती रहेंगी। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आने वाली वीडियोज आपको निरंतर रूप से मिलती रहे। धन्यवाद।